चाहता हूँ और मैं करूँ क्या उसके लिए, एंड दैट्स अ राइट क्वेश्चन। मैं जब यूथ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ आज के यूथ के पास बहुत सारा पोटेंशियल है, बट दो चीज मिसिंग है उनके पास। वन इज दे डू नॉट हैव अ विजडम टू चूज, ज्यादातर केस में सच क्या है और गलत क्या है उनको समझ में नहीं आता है, कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो राइट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं वो लोग। एंड अनदर थिंग इज दे आर मिसिंग अ मेंटर इन लाइफ। इनफैक्ट ये दूसरी चीज आ जाए तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी, कोई राइट मेंटर आपकी जिंदगी में आया तो। बट बेसिकली हम कुछ भी हो, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम श्योर इस कॉल में बहुत सारे लोग इंजीनियर होंगे, बट वेदर यू आर इंजीनियर और यू आर अ डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ स्टूडेंट और एसएससी फेल और 12th पास, कुछ भी हो आप, हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं। वी ऑल वांट गुड लाइफस्टाइल, राइट। जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचते हैं कि उसमें क्या है, बिजनेस करके भी मैं अच्छी जिंदगी बना लूंगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिल्कुल गलत नहीं है। बट अच्छा बिजनेस करके जिंदगी बना लूंगा करके नहीं पढ़ना अच्छा आइडिया नहीं है। पढ़ने में डांडी मारना वो अच्छा आइडिया नहीं। बट लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हेन वी से गुड लाइफस्टाइल, ज्यादातर लोग ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत पैसे चाहिए, और जरूरत है आज के जमाने में। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, सोशल पीयर प्रेशर बढ़ रहा है, एजुकेशन से लेके मेडिकल हर तरह के खर्चे बढ़ रहे। आपके पिताजी का घर 20-30-40 हजार में हो गया पर मंथ, आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, राइट। सो पैसा तो सबको चाहिए, बट जस्ट थिंक ऑन दिस पार्ट कि आपके पास पैसे बहुत है बट यू डू नॉट हैव अ टाइम इन लाइफ। विल यू बी हैप्पी? क्या खुश रहेंगे आप? जब हम पैसे कमाने की दौड़ में होते हैं, मुझे याद है मैंने जब रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया, मेरे पहले एक और टेक्नीशियन लेवल का हमारे स्टाफ का आदमी था, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर से वहां रिलायंस में चला गया, और मैंने जाने के 5-7 साल बाद उसने रिजाइन किया। तो वाइस प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट हेड ने बुला के पूछा मिस्टर एक्स को, आप क्यों जाना चाहते हो, एंड व्हाई डिड यू ज्वाइन, आप 10 साल पहले कौन से इरादे से आए थे? दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, बट द आंसर वाज आल्सो टू गुड। ही सेड सर मैं पैसा कमाने के लिए आया था, पैसा मिला मुझे, एज अ रिलायंस में प्राइवेट कंपनी में मुझे ज्यादा सैलरी मिली, बट नाउ एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम मेरे बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी करनी है, मेरे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आई वांट टाइम इन माय लाइफ। तो मैं, क्योंकि यहाँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आई वांट टू मूव आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड एवरीवन विल एक्सपीरियंस दिस इन लाइफ। सो आज हम पैसे की दौड़ में है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें टाइम भी चाहिए। शायद हम यंग एज में सोचते नहीं। अगर आपके पास टाइम है और पैसा नहीं है तो ये तो कदापि अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसे करके लोग हमारे आसपास बहुत सारे हैं, राइट, जो यूट्यूब और फेसबुक में टाइम गुजारते रहते हैं, टाइम ही टाइम है उनके पास हर टॉपिक के डिस्कशन के लिए। ये दोनों आपके पास है तो कैसा हो जाएगा? पैसा भी है और टाइम भी है, एंड दैट इज व्हाई आई से चूज योर कैरियर वाइजली विच कैन जनरेट अ टाइम एंड मनी बोथ फॉर यू। आपको एक ऐसी कैरियर पसंद करनी चाहिए, और कैरियर के क्या ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे, वॉट एवर आई नो इन माई कैपेसिटी। पैसा भी है और वक्त भी है आपके पास। हमारे पैसे कमाने की इक्वेशन ऐसे है कि जहां टाइम दोगे तो ही पैसा आएगा, बट ये जो तीसरा कॉम्बिनेशन जिसके बारे में बात कर रहा हूं, दैट्स अ वेरी वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। अपने आसपास नजर डालेंगे तो सबके पास, बहुत फ्रैक्शन ऑफ लोगों के पास आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ उन लोगों के पास है जहां लोगों को पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता है। दे आर मेकिंग मनी बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम, क्योंकि अगर आप टाइम देके पैसा खरीद रहे हो तो टाइम और पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। आपको पैसा कमाना है, एंड टाइम जितना दोगे उतना पैसा आएगा, और जिस दिन टाइम देना बंद कर दिया उस दिन पैसा जीरो हो जाएगा। यहां हमें टाइम और पैसा दोनों चाहिए, वो तभी होगा जब आप अपनी जिंदगी में एसेट्स बना पाएंगे, एंड देन एसेट विल वर्क फॉर यू। तो अगर आप कैरियर का चुनाव उस तरह से करेंगे अपनी जिंदगी में, जहां आप
लॉन्ग टर्म में एसेट्स बना पाए अपनी। अब एसेट्स के मीनिंग ओल्डन डेज में सबके अलग अलग थे, जैसे जमीन खरीद लेना, अपनी प्रॉपर्टीज, कुछ घर बनाना, बहुत बड़ी कैश जनरेट करके कोई एफडी बना दी आपने, कहीं से रेगुलर इनकम आपको मिलता है, मतलब आपको जाना नहीं पड़ा। समझो आपने बैंक में जाके 1 करोड़ का एफडी कर दिया, तो 6% पैसा कमाने के लिए आपको बैंक के सामने भरतनाट्यम नहीं करना पड़ेगा, वो हर साल 6% आ जाएगा, यानी साल का 6 लाख रुपया आ जाएगा आपके पास, लाइक दैट। अगर आप जिस सिटी में रहते हैं वहां आपके 5 या 10 घर होंगे जो किराए पे दे दिए होंगे, तो उसका रेंटल इनकम आपके पास आता रहेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज एन एसेट। बट क्या सब लोग ये एसेट बना सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये एसेट बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, और कई बार आपकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से वो बना ही नहीं पाते। लेट अस थिंक बियॉन्ड दिस। समझो आपके पास पैसा है, टाइम भी है, बट यू डू नॉट हैव, आपके पास लेट मी रब दिस, लेट अस थिंक ऑफ हेल्थ। पैसा है, टाइम है, बट हेल्थ नहीं है। थिंक ऑफ दिस इक्वेशन, कितने लोगों को मजा आएगा? पैसा है, टाइम भी है, बट यू डू नॉट हैव गुड हेल्थ, विल यू बी हैप्पी? आंसर इज नो। इसका मतलब है आपको व्हाट यू आर लुकिंग इज, पैसा है, टाइम है और हेल्थ भी है, तो आपको मजा आ जाएगा। ये तीनों चीज है, बट यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स इन सोसाइटी, विल यू बी हैप्पी? नॉट रियली। आपके कोई दोस्ती नहीं है तो क्या करेंगे आप? दैट मीन्स पैसा है, टाइम है, हेल्थ है और दोस्त भी है, तो मजा आ जाएगा। ये सब कुछ है, बट आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिकग्निशन नहीं है, तो कितना मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्लीट लाइफस्टाइल, ये शायद हम बोल नहीं पाते, स्पेल नहीं कर पाते, शायद हमारी यंग एज में हमें ये समझ नहीं आता है। कई बार हम 60 के हो जाते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता है। बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, एवरी ह्यूमन बीइंग इज लुकिंग फॉर ऑल दिस थिंग, कि जहां मुझे पैसा भी मिले, वक्त भी मिले, हेल्थ मिले, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड फ्रेंडशिप। क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? राइट? अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, यू विल बी द लकी मैन, राइट? बट वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए यू नीड एन ओपन माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वी हैव इन आवर प्लेट। हमारे सामने है क्या? कई बार हम कॉलेज से बाहर निकलते, जैसे मैं बाहर निकला कॉलेज से, भाई नौकरी करना है बस, पढ़ते हो। दैट इज हाउ वी आर ट्यून्ड थ्रू आवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी, नेबर्स, फ्रेंड, जो भी हम बोले कि पढ़ो और नौकरी करो, राइट? तो ये तो हमें आगे जाके मिड लाइफ में पहुंचने के या एंड ऑफ लाइफ में पहुंचने के बाद समझ में आता कि ये सब कुछ है, तो मजा आ जाता था। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे कि हमारे आसपास अपॉर्चुनिटीज क्या है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ओनली ऑन वन थिंग। मैं तो आपकी विजडम पे छोड़ना चाहूंगा आज का टॉपिक। सुनील भाई के पीछे एमवे का पोस्टर देख के, अरे ये तो एमवे की बात करेंगे करके अगर आप जूम लॉग आउट कर देंगे, आपके जिंदगी का दुर्भाग्य होगा वो। क्योंकि मैं तो एमवे के स्पेलिंग पे गया ही नहीं अभी तक। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस अपॉर्चुनिटी, और आप खुले मन से, विदाउट प्रेजुडाइज, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, सो हम क्या कर सकते हैं? पैसे कमाने के रास्ते क्या हो सकते हैं हमारे पास? वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी जॉब, करेक्ट? जो मोस्ट कॉमन है, हमारी नजर के सामने मोस्ट कॉमन चीज क्या है? नौकरी। ज्यादातर घरों में यही सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी में तुम सेट हो जाओगे। कितनी बड़ी झूठ चलाई जाती है हमारी सोसाइटी में 100 ऑफ ईयर्स से, राइट? मेरा तो अनुभव है कि पैसे कमाने के जितने भी रास्ते हैं, उसमें से सबसे लोएस्ट पोटेंशियल है अगर किसी में, तो वो है जॉब। और हम बोलते हैं कि जॉब में आ जाओगे तो तुम्हें यू विल बी सेट फॉर लाइफ।
यू विल बी सेट फॉर मीडियोकर लाइफ, ऐसा बोलना चाहिए एक्चुअली, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बिजनेस कर सकते हैं। जब बिजनेस की बात आती है तो बहुत सारे ऑप्शन है। यू कैन गो टू मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन गो टू द डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन गो फॉर अ रिटेल आउटलेट, राइट। आप प्रोफेशनल बन सकते हो, दैट इज बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। कर सकोगे आप, सीए बने, डॉक्टर्स बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, राइट, ये कर सकते हो आप। आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि मैं स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा तो मेरी कैरियर हो जाएगी। रिसेंट ईयर्स में लोगों को ऐसा लगने लगा, न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल से हमें लगने लगता है कि अरे वाह, दुनिया में यही रास्ता है। क्रिप्टो जैसी करेंसी में लोग चले जाते हैं, उनको लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, राइट, घर बैठा रहूंगा और पैसे बनते रहेंगे। सो यही ऑप्शन लोगों के मन में चलते रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं फार्मिंग को यहाँ नहीं ले रहा हूँ, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज ऑप्शंस। अगर आप जॉब करेंगे, राइट, अगर आप जॉब करेंगे तो क्या है, इक्वेशन क्या है, पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे? यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर एबिलिटी। ये दो में से एक जिस दिन बंद कर दिया, इनकम बंद हो जाएगी आपकी। अब हम बातें करते थे कि हम एसेट्स बनाना चाहते हैं, तो यहां तो टाइम नहीं दोगे तो पैसा ही नहीं आएगा, एसेट कहां बनेगी? जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। जॉब बुरा है ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। मैंने 17 साल काम किया है वेरियस कैपेसिटी में। आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 1985 फ्रॉम आरईसी, वन ऑफ द वेरी वेरी रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ दिस कंट्री, जो आजकल NIITs है। आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर ऑफ दैट कॉलेज। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट डिग्री। मैंने 17 साल जॉब की है वेरियस कैपेसिटी में। कभी प्रोजेक्ट, ज्यादातर ऑफ कोर्स मेरा टाइम प्रोजेक्ट में गया, प्लानिंग में गया, कंस्ट्रक्शन में गया, मेंटेनेंस इंजीनियर था मैं। सो आई हैड a fairly good exposure of what is happening in the corporate life, especially in industrial life, right? तो जब तक काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे पैसा नहीं मिलेगा, राइट। आजकल तो वो भी गारंटी नहीं कि 60 साल जॉब रहेगी आपकी, जब तक आप 60 के हो जाओगे, राइट। दूसरी एक लिमिटेशन ये है कि मैंने जो जॉब में देखा वो ये है, आप अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट समझो, बट आपकी बॉस की सैलरी को ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा आ गया, राइट, और आप जाके उनको बोल भी नहीं पाओगे कि मैं देखो आपको ओवरटेक करने वाला हूं, अगर बोल दिया तो हटा देंगे आप। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को झेलना पड़ेगा आपको। जॉब में कई बार मैंने बहुत मेहनत करके पॉइंट्स कमाए ट्रिप्स के लिए, बट मेरा बॉस ट्रिप पे चला गया। फॉरेन की ट्रिप पे वो जाता था, इंडियन ट्रिप पे मुझे भेजता था, बॉम्बे बैंगलोर तुम जाओ। पासपोर्ट वाली ट्रिप नहीं देता था मुझे। कई बार मुझे लगता था मुझे तो इस साल प्रमोशन मिल ही जाएगा। इनफैक्ट मेरे नियर बाय लोग भी बोलते थे, बट प्रमोशन किसी और को मिल जाता था जो बॉस का प्यारा था। तो ये सब जॉब की लिमिटेशन है, एंड ऑफ कोर्स लिमिटेड सैलरी, राइट। नौकरी करते जाओगे और आपका सपना भी है मर्सिडीज चलाना, तो थोड़ा मिसमैच है ये ऐसा ही मिसमैच है जैसे मेरे मेंटर कोच बोलते हैं कि सुरीला गधा, राइट। जैसे गधा सुरीला नहीं होता है, ऐसे अच्छी जॉब होती नहीं है कुछ, ये एक बहाना है। ऑफ कोर्स इनिशियल डेज में आपको लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, डेटा पैक दे देंगे, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे, थोड़ा आगे जाओगे तो प्लेन में ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा यू आर एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड, बट पहले 5 साल में नशा उतर जाएगा आपका। मुझे याद है एक बार दिवाली की छुट्टियों में मैंने अप्लाई किया छुट्टी के लिए, तो हमारे बॉस ने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? मैंने पिताजी के पास सौराष्ट्र में है। बोला लास्ट ईयर तो गए थे आप? लास्ट ईयर दिवाली थी, इस बार वापस दिवाली पे जाऊंगा, बीच में जा नहीं पाया। इसे नहीं, इस बार मिस्टर एक्स जाएंगे।
तो और कोई इंजीनियर को छुट्टी दे दिया उन्होंने। अब हमारे डिपार्टमेंट में 6-7 इंजीनियर थे, इसका मतलब हुआ मैं मेरे पिताजी के पास 7 साल के बाद ही दिवाली पे जा पाऊंगा, ऐसा हो गया ना। सो दैट इज हाउ दे कंट्रोल योर लाइफ। आप कितना भी अच्छा समझो अपने पैसे कमाने के लिए, but the control of your increment, your salary, your promotion is in someone else's hand, and they are not innocent hand. Neutral thinking वाले लोग नहीं है। That is what the job is. मैंने अनुभव से पाया है जॉब किसके लिए अच्छा है, जिनमें खुद की डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है, जो सिक्योरिटी के नाम पे ढूंढते रहते कि नहीं भाई मैं तो शाम को 8 बजे आ गया घर पे, अरे सैटरडे संडे छुट्टी मिला, दिवाली में मिठाई का बॉक्स मिला, मजा आ गया। ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, मैं तो संडे फोन बंद करके बैठ जाता हूँ, बस मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी सोच वाले लोग हैं, उनके लिए जॉब बहुत अच्छा है। जो खुद डिसीजन नहीं लेना चाहते, जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट, और लिमिटेड इनकम से खुश है जो लोग, उनके लिए जॉब बहुत अच्छा है। एक चीज जरूर याद रखिए, अगर कोई आपको 1 रुपया दे रहा है जॉब में, तो आपसे जरूर 10 रुपया कमा रहा है आपकी एबिलिटी से, बट एट द एंड ऑफ जॉब आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे मेरे एक दोस्त फार्मा में है, बोलता है कि वापी से तापी मेरा एरिया है, तो मैंने बोला 100 स्क्वायर फीट बेचेगा क्या उसमें से, तो वो बोला मेरा तो 1 भी स्क्वायर फीट नहीं है। तो आप फिर क्यों ऐसा बोलते हो वापी से तापी मेरा एरिया है? आप ये बोलो वापी से तापी का पूरा टेंशन मेरा है, ऐसा बोलो। दैट इज अ मच रिलेवेंट वर्ड। वो सच बात ये है कि उसका पूरा रिपोर्टिंग रात को जब तक नहीं दूं 10:30 बजे तक मैं सो नहीं पाता हूं। बिजनेस में जाओगे तो अधिक पैसा है, जैसे लोग मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे, बट इट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। सबके पास होता नहीं है। मैंने सोचा था कि चलो मैं वर्कशॉप करूं, ये बनाऊं, एज ए इंजीनियर कुछ डेवलपमेंट करूं। सो व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, इट रिक्वायर मशीन, नॉलेज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर चाहिए आपको। अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, गवर्नमेंट लाइसेंस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। एंड देन ये शुरू करने के बाद रेगुलरली जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि मार्केट में रेगुलर अपडेट होती रहती है बहुत सारी चीजें। वो जमाना चला गया जब आपने कुछ डेवलप किया और 20 साल तक वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता रहेगा। आजकल ऐसा होता नहीं। सो इफ यू डू नॉट डेवलप योर प्रोडक्ट्स इन लाइन विद व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, चांसेस ये है कि सडनली मार्केट में कोई दूसरा आ जाएगा, आपको खा जाएगा। जैसे किसी ने पेजर बनाया, मैंने जब रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो पेजर मार्केट में बहुत नया था, और हमारे कुछ इंजीनियर को पेजर दिया, मुझे पेजर नहीं दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा, क्या मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मुझे पेजर दे। बट आप देखो, जैसे ही मोबाइल आया पेजर चला गया। ऐसा नहीं कि उसका बिजनेस कम हुआ, बिजनेस ही चला गया उसका। एक आइटम ऐसी आई जो बाजार में वाइप अप हो गया। एसटीडी पीसीओ बूथ वाले चले गए। एक जमाना था जब हम लोग ऑडियो टेप सुनते थे, बट सीडी ने आके ऑडियो टेप को खा गया, वो डीवीडी आके उनको खा गया, बट पेन ड्राइव ने डीवीडी को हटा दिया। आजकल आप गाड़ी खरीदने जाओ तो अंदर सीडी ड्राइव मिलता ही नहीं है अंदर कार के अंदर। अब तो पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, लिंक भेजो, किसी को बोलेगा इसमें 50 पिक्चर है या 1000 गाने, ऐसा भेज देते आपको। सो लुक टू द, जितना साल ऑडियो टेप रहा उतना साल सीडी नहीं रहा, या जितना साल सीडी रहा उतना साल डीवीडी नहीं रह पाया। सो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि टेक्निकल डेवलपमेंट इतने फास्ट होते हैं हर फील्ड में, लोगों की नीड इतनी बदलती है, टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी हो रही है। आज आप जो मोबाइल खरीदेंगे 6 महीने के बाद आपको लगेगा ये पुराना हो गया। वाई मोबाइल? लुक टू योर टीवी, लुक टू वेरियस इंजन अवेलेबल इन द मार्केट। कितनी कॉम्पिटिशन है। हर 6 महीने में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग मॉडल्स लॉन्च करती रहती। सो इफ यू आर इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड एंड इफ यू डू नॉट डेवलप, यू डू नॉट कीप ऑन डेवलपिंग, तो आपको टेक्नोलॉजी पे पैसे डालने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे आपको। सो इफ यू कैन नॉट डू, मार्केट में रिस्क बहुत है। जब मैं पढ़ रहा था तो मार्केट में, हिंदुस्तान के मार्केट में, मुझे पता है नाइलॉन बहुत तेजी में फैला हुआ था चारों तरफ। तो नाइलॉन स्पिनर जो थे, जो स्पिनर ने पॉलिएस्टर में चेंज किया वो टिके, और जिन्होंने माना नहीं नाइलॉन के साथ रहेंगे, हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, एंड रियली दे वर बिग इन द मार्केट,
अगले 10 साल के बाद वो रहे ही नहीं, उनकी फैक्ट्री नहीं रही, हजारों लोग बेकार हो गए। सो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा बिजनेस है, हाँ, इसमें हेडेक नहीं है, बहुत ज्यादा मशीन नहीं है, ज्यादा लेबर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ज्यादा टेक्निकली अपग्रेड शायद आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया की लिमिटेशन जरूर है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये आप है आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर। लेटर से आपने कोई सोप या कोई डिटर्जेंट कंपनी या कोई एक ब्रांड को आपने ले लिया, लेट से गोदरेज सोप के आप डीलर हो गए, तो आप अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर है और आप बहुत सारे रिटेलर को प्रोडक्ट देते रहेंगे। आपने देखा होगा सुबह में वो टेम्पो निकलता है और हर दुकान पे जाके साबुन, तेल, ब्रश सब देता रहता है। वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर का टेम्पो है, वो माल बेचता रहता है। एक आदमी बेचने वाला है, दूसरा आदमी पैसा लेने के लिए हर तीसरे दिन, पांचवें दिन भागता रहता है। एंड देन ये पैसा वो ऊपर, उसके ऊपर जो बड़ा होलसेलर होगा उनको वो पैसा देता रहता है, वहां से माल आता है और बेचता रहता है पूरा दिन। इसमें कोई ज्यादा अकल नहीं, कोई टेक्निकल काम नहीं है ज्यादा, बट द होल डे ही इज बिजी इन, यहां से प्रोडक्ट लाया, इनको दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी है, पूरा टेम्पो भर रहा है, भेज रहा है। नाउ दिस जेंटलमैन नोज, अगर आप सूरत के डीलर है, फुल सिटी के डीलर बनने के लिए बहुत सारे कॉस्ट लगानी पड़ती है आपको, बहुत बड़ी वेयर हाउस की स्पेस चाहिए, और एक बार कंपनी आपको प्रोडक्ट भेज देगी, फिर पूरे सिटी में प्रोडक्ट भेजना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, कंपनी कुछ भी नहीं करेगी वहां। हाँ, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड टेक्निकल चैलेंज आया तो उन लोग के लोग आ जाएंगे, अदरवाइज कंपनी आपको प्रोडक्ट डंप करती रहेगी हमेशा, और आप वहां पे प्रोडक्ट भेजते रहो, राइट। Some of our very close relatives are there in this business. Some of my friends are in this business, so I know them well. कि एक्चुअली वो पूरा दिन क्या करते हैं, राइट। अब सूरत की अगर आपने डीलरशिप ले ली तो आपको पता है कि बड़ौदा में भी जाके सोप बेचूंगा तो भद्रेश भाई ले तो लेंगे सोप, बट दे नहीं पाओगे क्योंकि वहां कोई दूसरा डीलर बैठा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे तो एरिया की लिमिटेशन है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आपको पूरे सिटी का डीलर कोई ऐसे नहीं बनाएगा, यू टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। कुछ टेम्पो खरीदने पड़ेंगे सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत बड़ा वेयर हाउस रखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आदमी रखने पड़ेंगे, पैसा उठाने के लिए आदमी रखने पड़ेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आदमी रखने पड़ेंगे, बहुत सारी कुछ चीज आपको करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन इज। और सबकी जेब में उतना पैसा, इतना मैन पावर, इतनी वेयर हाउस स्पेस नहीं होती, इसलिए सब लोग कर नहीं पाते। सो अनदर एरिया जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है वो है रिटेल आउटलेट। दुकान खोल दो आप, वो प्रोविजन स्टोर हो सकता है, साड़ी की दुकान हो सकती है, कोई केमिकल बेच सकते हो आप, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो आप, एंड द होल डे, मॉर्निंग 10 to नाइट 11, डिपेंड्स। अगर मेडिकल स्टोर में हो तो डॉक्टर घर जाएंगे तभी आप जा पाएंगे आप, राइट। और आपके दुकान में, मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कितने एसकेयू, कितनी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होंगी, सबको आपको याद रखना है। अगर प्रोविजन स्टोर है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि चूहा बिस्किट ना खा जाए, राइट। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट चला रहे हो, विच इज द फाइनल एंड पॉइंट टू सेल द फूड प्रोडक्ट, हो सकता है 2 मवाली लोग आपके पास खाना खाने आ जाएंगे, या कोई डिपार्टमेंट के लोग आके बोलेंगे हम तो पैसा नहीं देंगे, ये तो अंदर जाओगे तभी पता चलेगा। फेस्टिवल का टाइम होगा और कुक बोलेगा मैं तो गाँव जा रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा सैलरी तभी मिलेगी उसको, तो रिटेल आउटलेट में जब आप जाओगे तो आपने देखा होगा आपके आसपास में जो रिटेल आउटलेट वाले लोग हैं उनकी जिंदगी देखिए, तो अगेन वो दे आर ट्रेडिंग टाइम एंड मनी। इनफैक्ट बिजनेस वाले लोगों का पैसा कमाने का इक्वेशन क्या है, टाइम है, एबिलिटी है, बट दे ऑल्सो इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। तो जॉब वाले से इनकी इक्वेशन में ये है विच एड्स लॉट ऑफ रिस्क, इसीलिए स्ट्रेस बहुत है वहां पर, क्योंकि पैसा लगाना पड़ता है। और एक बार अगर आपने पैसे लगाए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख डाले, तो वो बचाने के लिए भी आपको अंदर डूबे रहना पड़ता है। कई बार 50 लाख को बचाने के लिए और 25 लाख डालना पड़ता है, और इसलिए एंड में लोग हिसाब करके निकल देगा 70 लाख गया, राइट। बहुत सारे मैं नहीं कहता हूं सब बिजनेस डूब जाते हैं, नहीं तो हमारा कंट्री नहीं चलता है, बट ज्यादातर बिजनेस की जो हालत है वो ये है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू टू रिमेंबर इज दैट जैसे ही आप दुकान खोलोगे, अगर आपकी जैसी प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है, चाहे कपड़ा की दुकान खोलो या प्रोविजन स्टोर खोलो या होटल खोलो, आपके जैसे
आपके ही फील्ड के जो लोग हैं वो खुश नहीं रहेंगे, आप अननोइंगली आप उनको दुश्मन बना लेंगे क्योंकि आप उनके लिए कॉम्पिटिटर हो गए। अगर वो पुराने लोग हैं तो दे विल मेक ऑल द प्रैक्टिस, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पैर जमे ही नहीं, वहां आप वहां से निकल जाओ, वो कोशिश जरूर करेंगे आप। सो दीज आर वेरियस वे। सो वेदर इट इज अ जॉब, बिजनेस, ऑफ कोर्स प्रोफेशन एक ऐसी चीज है, इट गोज बाय मोस्ट ऑफ द टाइम इज बाय एजुकेशन। अब मेरा डॉक्टर बनने का क्या चांस है, अब मैं कैसे लॉयर बन सकता हूँ, वो तो चला गया, राइट। बट वेदर इट इज अ जॉब और अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, ये तीनों को जो इक्वेशन ड्राइव करेगा वो यही है, मनी, पैसा कमाने के लिए जो आपको चाहिए वो टाइम इनटू एबिलिटी चाहिए। और हर इक्वेशन में आप देखोगे इफ टाइम इज जीरो मनी बिकम्स जीरो। तो आपने जो पहले बात की एसेट्स कमाने की बात की, वो यहां कहां से आई? एसेट कमाने का मतलब है, एसेट्स का मतलब है मैं कुछ ऐसा जनरेट करूं जहां मुझे टाइम नहीं देना पड़े फिर भी पैसे आते हैं। ऑफ कोर्स कोई बोल सकता है मैं इससे पैसा बचाऊंगा, 2-5 करोड़ बैंक में रख दूंगा, वो कर सकते हैं, वो तो हर प्रोफेशन में कर सकते हैं अगर मौका मिला तो। बट जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वहां से अगर आपने टाइम निकाल लिया तो सब बंद हो जाएगा। लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में चला जाऊंगा, आज 100 रुपये का स्टॉक लूंगा, कल 1000 हो जाएगा। ट्राई कर लीजिए आप, सभी 100 रुपये वाले का 1000 नहीं होता है। जब आपकी एक स्क्रिप्ट 100 की 200 पे जाएगी तो आपकी 10 स्क्रिप्ट 100 से 10 पे भी चली जाएगी, राइट। आप उतना ही पैसा लगाइए। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन स्टॉक मार्केट, ऑफ कोर्स मेरे पास पैसे कमाने लगा तो जब मैं बिल्कुल पैसा नहीं कमाता था तो मेरे लिए पैसा इन्वेस्ट करने का पहला इन्वेस्टमेंट का मौका जब मेरे पास आया तो मैंने एनएससी सर्टिफिकेट लिया था, 1990 के आसपास लिया होगा, 5000 रुपये का। पहली बार मैं टैक्स के लिए एलिजिबल हुआ तो अरे मुझे लगा रहे यार थोड़ी की वजह से 5000 का एनएससी लेना पड़ेगा, घर चलाने में से 5000 निकल गए ना, राइट। तब मुझे ये सोच नहीं थी, शंकर भाई ने मुझे बहुत अच्छा बताया, कुमार भाई हमारे जो कोच मेंटर गाइड है वो बहुत अच्छा बताते हैं। आपका टैक्स रिटर्न कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, इतने पैसे कमाने चाहिए आपको, ना कि टैक्स से डरना चाहिए आपको, राइट। खैर एनीवे, तो मैं पैसा कमाते गया तो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन अ वेरियस ऑप्शन, बट इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मैंने कभी नहीं बनाया, राइट। अगर आपको रोज प्राइस देखना है और प्राइस देख के अगर आपकी धड़कन ऊपर नीचे हो रही है तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरी और चीज, और ये मैं नहीं कहता हूं, इस मार्केट के बहुत बड़े लोग जो है वो बोलते हैं, इफ यू लिसन अ स्टोरी ऑफ वन मैन मेकिंग मनी, देयर आर 500 पीपल हु आर ब्लीडिंग इन दिस इंडस्ट्री। यानी एक इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो 500 को खून निकल रहा है जो आपको पता नहीं, राइट। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मैं जब उनके साथ कोई हेल्थ की बात करूं, कभी फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करूं, अच्छी हेल्थ कैसे रखी जाए उसके बारे में बात करता हूं आधी घंटा, तो बहुत सवाल पूछते हैं। बट नौकरी पे जाता है या उनका रिलेटिव को मिलता है और बोलता है कि एक्स कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, तो तुरंत आके 100 शेयर ले लेता है। हो सकता है उसके पीछे 20-25 हजार रुपया लगा देगा वो। तो मैंने उसको पूछा एक दिन, उसने कोई एक्स ब्रांड एक्स कंपनी में पैसा लगाया, तो मैंने बोला अच्छा किया तूने, जरूर सोच समझ के लगाया होगा, मगर तू 10 मिनट के लिए उस कंपनी के बारे में कुछ बोल सकता है क्या मुझे? जहां आपने 25,000 लगा दिया उस कंपनी के बारे में 10 मिनट बोलो तुम। 10 मिनट क्या, उसके पास 10 सेंटेंस नहीं थे। नहीं बोला बाजू में मगन भाई ने बोला इसलिए लगा दिया। मगन भाई आपके बच्चे की शादी के लिए नहीं आएंगे भैया, आपका ब्रोकर आपके बच्चे की शादी नहीं करवाएगा, वो तो है करके हंस देगा खाली। सो आप उतना ही पैसा लगाइए जो गंवाने के लिए तैयार हो, तो बन गया तो अच्छी बात है, बट पूरी जिंदगी नहीं लगा सकते आप। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। क्रिप्टो में आजकल लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, डिजिटल करेंसी का मैं फिर से बोलता हूं मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मुझे इतना समझ में आता है जिसको गवर्नमेंट ने लीगली एक्सेप्ट नहीं किया मैं वहां पैसा क्यों डालूं? क्या क्रिप्टो लेके मैं
सुनील भाई की दुकान पे जाके टीवी खरीद सकता हूँ? आंसर इज नो। तो क्रिप्टो मेरे लिए काम का नहीं है, सिर्फ डिजिटली मैं देख रहा हूँ बढ़ रहा है, बट कभी सुबह में उठूं तो फट सा 20% नीचे भी गिर जाता है। मुझे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट चाहिए जहां मैं चाहूं तो ले पाऊं, अपनी मर्जी से यूज कर पाऊं। कुमार भाई ने बहुत अच्छा बताया एक दिन, जब चाहो तब यूज कर पाओ, वही आपके पैसे, बाकी कोई पैसा आपका नहीं है। जिस दिन चाहो उस दिन यूज कर पाओ, दैट इज योर मनी। सो ये फैंसी चीज है, वेरी वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल के एरिया है ये, राइट। तो अगर आप वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है, कुछ गंवाने के लिए तैयार है, चला गया तो ठीक है, तो एक अलग बात है, राइट। अदरवाइज मीडिया के या यूट्यूब के कुछ गलत फैंसी वीडियो देख के अगर आप पैसे लगा देंगे, आई नो मेनी पीपल, आई नो प्रोफेशनल आदमी, डॉक्टर जैसे आदमी को मैं पहचानता हूँ, जिसको अपना गांव छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के भाग जाना पड़ा कि पैसा उतना चला गया, नशा इतना चढ़ गया था उसको, राइट। अब आप बोलोगे हर एरिया में वीकनेस है तो हम करें क्या? एंड दैट्स ट्रू। मैं जब जॉब कर रहा था, आई ज्वाइन इन 1985, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास हुआ मैं। सो बाय द टाइम 1990 के मुझे समझ में आने लगा कि जॉब में रह के कुछ इट्स नॉट द राइट व्हीकल, बट करूं क्या? बिजनेस के लिए सोचा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, वो तो था नहीं मेरे पास। इंजीनियरिंग की फीस पड़ोसी ने भरी, यूनिफॉर्म किसी ने दिलाया, तो धंधे के लिए पैसा तो आने का सवाल ही नहीं था। टाइम बहुत देना था ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब जॉब ही मेरी ऐसी थी, 17 साल मैंने जॉब की, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, हमेशा मुझे 8 घंटे की नौकरी मैंने कभी की नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज 8 आवर जॉब, इट्स ऑलवेज 12 आवर्स, 13 आवर्स, समटाइम 36 आवर्स, 42 आवर्स, राइट। ऐसा हुआ होगा कई बार कि 6 संडे तक छुट्टी नहीं मिला, फिर वापस एक छुट्टी मिला, फिर 5 संडे छुट्टी नहीं मिला। ऐसा तो कई बार हुआ, और मैं नशे में था, कैरियर बना रहा हूं, उसकी खुशी मना रहा था, देखो मैं कितना काम कर रहा हूं। आई जस्ट फॉरगॉट दैट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग माई ओनर्स रिच। मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। उस फैक्ट्री में स्टेपलर भी मेरा नहीं था ना, अगर मैं लेके बाहर निकलूं तो कोई मुझे चोर बोल सकता था, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड। बट वो नशा अलग था। एक यंग एज में मुझे लगता था मैं ही सब कुछ हूं, जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और उनको लगता है मैं ही चला रहा हूँ। नो, मैं किसी को अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने गया, और बात सुनते सुनते उनके पिताजी ने बोला, अरे मेरा बेटा तो इज अ बिग मैन इन द कंपनी। बोला अच्छी बात है। बोलता सुबह में वो जाता है, रात को लास्ट में वही वापस आता है। तो अगर आप सुबह में जाके दरवाजा खोलो फिर ऑफिस चालू होती है, और लास्ट में आप दरवाजा बंद करके वापस आते हो, फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड हो ना, देन यू आर नॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, राइट। बट अनपढ़ माँ बाप बेटे के बारे में ऐसा सोच रहे थे। एनीवे तो टाइम नहीं था मेरे पास, तो कंसल्टेंट बनने का आइडिया सोचा, लूम्स डालने का आइडिया सोचा, कुछ और सोचा, बट वर्कशॉप डालने का सोचा। इसकी वजह से मैं कर नहीं पाया, और ऐसे ही 98 आ गया। ये 13 साल चले गए, एंड दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जिस प्राइमरी सेक्शन में आप काम करते हो, वहां आपकी डाल कितनी गलेगी, कितने आप बड़े बनोगे, कितने आगे जाओगे, वो समझने के लिए 13 साल बहुत काफी टाइम। अगर उतने में भी समझ में नहीं आया तो फिर तो 13 का 31 भी हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। सो आई वॉज डेस्परेट, आई वॉज लुकिंग मोर इन लाइफ, एंड दैट वॉज अ टाइम आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड आई, पहले दिन में कुछ नहीं समझा, जब मेरे कोच, मेरे गाइड, वी वाज एब्सोल्युटली अननोन पर्सन टू मी, शंकर एंड संगीता देवराज, उनको मैं कभी भी जानता नहीं था, बट मैं उस पहली बार उनको मिला था, और वो किसी से बिजनेस की बातें कर रहे थे। मैं एंड में पहुंचा, मैं कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया, बट आई ट्रस्टेड वन अननोन पर्सन। उन्होंने मुझे बोला, अरुण अगर आप टीवी बंद करके 2-3 घंटा प्रोडक्टिवली अगर डालोगे तो आप जॉब के साथ एक पैरेलल इनकम कमा पाओगे। और मेरे मन में तब 5-10 हजार रुपये से ज्यादा इनकम नहीं था, बट आज मुझे और प्रज्ञा को 24 साल हो गए, सिंस 98 टू 2022 आ गया।
एंड आज मैं बोल सकता हूं कि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे मेरिट्स हैं, एंड आई जस्ट वांट टू पुट यू दैट मेरिट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरिट्स है क्या। सबसे पहली बात यह है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पहली बात यह है, आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब DND, वो चलने दो। जस्ट यूटिलाइज योर नॉन प्रोडक्टिव टाइम। ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। और हर आदमी के अपने टाइम बर्बाद करने के रास्ते हैं। कोई टीवी देखता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई गप्पे मारता है, कोई सोते रहता है, कोई यूट्यूब में पड़ा है, कोई इंस्टाग्राम में पड़ा है, कोई फोटो को ऐसे अंगूठा दिखा रहा है, फिर अपने फोटो में कौन अंगूठा लगाया वो देखता रहता है पूरा दिन जाग जाग कर। हर स्टेट के इलेक्शन के बारे में कुछ लोग चिंता करते हैं। कोहली के घर बेटा आएगा या बेटी आएगी उसकी चिंता में दुबले हो जाते हैं लोग। तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के मॉडल है हमारे आसपास जो ये सब करते रहते। मुझे मेरे कोच ने बताया इफ यू यूटिलाइज योर नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ये आप कर पाओ। सो पहली चीज ये मॉडल के बारे में ये। नंबर 2, देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये तो मेरे लिए ये भी बहुत खुशी का मौका था। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो तो मेरे पास वैसे भी नहीं था, इसलिए तो 13 साल अटका था। तो अच्छा क्या लगा मुझे कि पैसा नहीं लगाना है, टीवी टाइम में करना है, जिससे मेरी दाल रोटी चल रही है वो तो चल रही है। फेल हुआ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टीवी सीरियल ही जाएगी ना 2 साल की, वो तो यूट्यूब पे जाके वापस देख पाओगे आप। तो अगर उतना नुकसान उठाने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं, फिर तो जिंदगी में मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं। तीसरी चीज थी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, जब चाहो जितना टाइम है उतना करो। संडे ज्यादा टाइम है ज्यादा करो, दोपहर को टाइम है, शाम को टाइम है, करो। So that is a great part of this model. Fourth is it is a location independent business. आज मैं सूरत में हूं, but you can be anywhere in any city. आप अहमदाबाद में रहते हो, अहमदाबाद बिजनेस कर सकते हो, बट इफ यू मूव फ्रॉम अहमदाबाद टू कलकत्ता, कलकत्ता कर सकते हो। इफ यू मूव टुमारो टू न्यू जर्सी, न्यू जर्सी ये बिजनेस कर पाओगे। जहां पे भी लोग है वहां कर पाओगे लोग। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा सच ये है कि जहां पे भी इंटरनेट कनेक्शन है वहां से कर पाओगे। अगर आप चांद पे भी रहते हो आप, बट इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन यू कैन बिल्ड बिजनेस ऑन इंडिया फ्रॉम चांद, इतना कर पाओगे। सो कितना मजेदार बिजनेस है। अगर आपने दुकान खोल दी अहमदाबाद में और आपने सोचा दिल्ली चला जाता हूं, तो दुकान उठा के जाना पड़ेगा वहां, वो कर नहीं पाओगे आप। सो यू क्लोज दिस शॉप विथ लॉस परहैप्स सम टाइम, और फिर वहां जाके नया इन्वेस्टमेंट करो, नया ग्राहक ढूंढो। अगर आपने कोई सिटी में बिजनेस बिल्ड किया और आप मूव भी कर देंगे तो वो बिजनेस वहीं रहेगा। तो ये, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम टू बिल्ड दिस बिजनेस। देयर इज अ टीम ऑफ पीपल, देयर इज एजुकेशन सिस्टम, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री अवेलेबल थ्रू द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब आपके मन में सवाल आएगा फिर इसमें होता क्या है, करते क्या है लोग। बड़ा सिंपल है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत सिंपल अपॉर्चुनिटी है, वेयर यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द, ये आप है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, वेयर यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट देगा। आप पहले रिटेलर से प्रोडक्ट लाते थे, अब ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लाइए। पहले भी कंज्यूमर थे, आज भी कंज्यूमर है आप, बट बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। बट आप चाहो तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हो, जिसे हम नेटवर्क बोलते हैं, राइट। अब ये जो लोग हैं उनको भी आप हेल्प कर सकते हो इफ दे आर एम्बिशियस पीपल टू मेक देयर ओन नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल? एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज दैट नो वन इज इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज। यहां कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा है। एवरीवन इज अ कंज्यूमर and everyone is a small retailer. इनफैक्ट रिटेलर बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिशनली रिटेल करते ऐसा कोई धंधा करता ही नहीं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरे कुछ दोस्त और मेरे रिलेटिव ऐसे हैं, मेरे भाई बहन सिस्टर, कुछ रिलेटिव जिनको पता है कि मैं एमवे बिजनेस में हूँ। एमवे में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, दे डील विद द हेल्थ, फूड सप्लीमेंट, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, होम हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, फार्मिंग एंड व्हाट नॉट, फिल्टर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स।
यहाँ वर्ल्ड वाइड मार्केट में 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है, एमवे इंडिया 150 जितने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो बिकॉज वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, और वो हमें देख रहे हैं काफी सालों से, एंड वी हैव सीन अ वंडरफुल रिजल्ट एट आवर होम, दे आर बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अस, रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट जाता है। तो यहाँ हर इंसान जो टर्नओवर करता है वो छोटा छोटा टर्नओवर करता है, 20-30 हजार का। अब 30 हजार का टर्नओवर करोगे तो आपका कोई धंधा चलेगा ही नहीं ट्रेडिशनल, आपका धंधा जाने में ना, मैंने बोल सकता हूँ। आपके बिजनेस में हर महीने 30 हजार करोगे, आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी, घर चलेगा ही नहीं आपका। हमारे यहाँ यही बिजनेस हम सबको सिखा देते। तो टर्नओवर कितना होगा, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टीम बनाने पे इट इज ऑल योर चॉइस। इसको कितना डीप ले जाना है वो आपकी चॉइस है। सो एडवांटेज क्या है ये सब करने का, एडवांटेज क्या है? लोग सोचते हैं मैं किससे बात करूं, मैं क्यों किसी से बात करूं, मेरे को किसी को बात करना अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता हूं। या आई एग्री, आपके ऐसी कंसर्न हो सकती है, बट डू वी रियली कंसर्न, क्या डू वी रियली कन्विंस एवरीवन? मैंने तो नहीं किया कभी, मेरे कोच ने कभी नहीं किया। आई नो मेनी ऑफ द पीपल ऑन दिस कॉल, बड़े बड़े लीडर जो ये नहीं करते। व्हाई शुड वी कन्विंस? अगर मैं आपको कोई बिजनेस दिखा रहा हूं और उस बिजनेस से हर महीने 50,000 लाख रुपए आने वाला है, तो मैं सुनील भाई को यह बोलूंगा, सुनील भाई प्लीज करो ना, 1 लाख रुपए आएगा, आपकी बीवी को गहना दिला पाओगे, ऐसा बोलूंगा क्या? मेरे कोच को मैं ये बोलूंगा, सर प्लीज मुझे सिखाइए पैसा कैसे कमाया जाता है। वो मुझे नहीं बोलेंगे ना, अरुण तुम प्लीज सीख लो। आपके क्लास टीचर ये नहीं बोलते ना, प्लीज तुम यार प्लीज पढ़ो ना यार, प्लीज यार तुम्हारी नौकरी हो जाएगी तो तुम्हारे बाल बच्चे को पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो तेल पीने जाओ, स्कूल में मत जाओ, कल से टीचर घर पे लेने नहीं आएंगे आपको। सो यहां कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस एक आदमी को करो आप, मैं टीवी छोड़ के जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, अमीर बनना चाहता हूं, मेहनत करने के लिए तैयार हूं, भगवान ने मेरे अंदर कुछ दिया है, मैं करके दिखाऊंगा। ये कन्विंस करो आपको, अपने आप को। अब ये मॉडल के एडवांटेज क्या है? आप देखिए, जो जॉब में थे वो टाइम और एबिलिटी वाला इक्वेशन याद करिए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 2 आवर्स अ डे, और आपकी टीम में अगर ऐसे 200 लोग हो गए तो देन इट इज 200 आवर्स पर डे। अगर 100 लोग हैं तो 200, और 200 है तो 400 लोग, और एबिलिटी कितनी हो जाएगी? 200। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक होम मेकर है, कोई फार्मर है, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे और सबके पास अलग एबिलिटी है। हमारी टीम में मैं जब जतिन को देखूं, चिराग इस कॉल में उसको देखूं, या शंभू भाई इस कॉल पे, एवरीवन इज अ डिफरेंट एबिलिटी, और बहुत सारे एरिया में वो मेरे से अच्छे हैं, एंड दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ रियली रियली गुड न्यूज, बिकॉज दे आर स्ट्रेंथ फॉर मी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप बोल सकते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, बट आपकी टीम में ऐसे लोग आ गए अगर इनको इंग्लिश आता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। हो सकता है यू आर नॉट गुड इन टॉकिंग टू द पीपल, बट आपकी टीम में लोग आएंगे वो अच्छी तरह बात करेंगे तो दे बिकम स्ट्रेंथ फॉर यू। हो सकता है आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट यूज्ड टू, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, बट आपकी टीम में ऐसे लोग आ जाएंगे जो तो आपसे भी मल्टीफोल्ड में टर्नओवर करेंगे। तो यू आर नॉट डॉक्टर, सो आपके डॉक्टर से कोई कनेक्शन नहीं, बट आपकी टीम में कोई डॉक्टर आ गया और 100 डॉक्टर को जानता होगा तो। सो अगर आप ये मॉडल को समझेंगे, जब आप जॉब में जाते हैं तो आपकी लिमिटेशन की वजह से आप रुक जाते हो, बिजनेस में जाओगे आपकी लिमिटेशन है, आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप रुक जाओगे, बट यहाँ पे आपकी लिमिटेशन है, उसके बावजूद भी अंदर जाओगे, दिल लगा के करते रहोगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी वीकनेस को कवर कर देंगे। एंड देयर इज नो एरिया ऑफ लिमिटेशन नहीं है। यू मे बी एट अहमदाबाद बट योर फ्रेंड मे बी एट सूरत, बट हिज फ्रेंड मे बी इन मुंबई, और उसका दोस्त न्यू जर्सी हो सकता है, बट उसका दोस्त कनाडा हो सकता है, बट उसका दोस्त वापस जयपुर हो सकता है। और याद रखिए, जब अहमदाबाद में फ्लड आया था, सब सिटी में फ्लड नहीं आता है। तो जितना अगर आप एक्सपांड करोगे आपके लिए बहुत मजेदार हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको बुखार आया तो सबको बुखार नहीं आएगा। आपके सच बात है ना, आपको फ्रैक्चर हुआ तो सबको फ्रैक्चर नहीं होगा। बिफोर 4-5 years आई वेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, तो उसके पहले और पीछे कुछ मिला के 6-8 महीने में कुछ नहीं कर पाया। अब रिलायंस में होता तो मैं LWP जरूर हो जाता था, लीव विदाउट पे। 6 महीने का छुट्टी कौन देगा? घर पे बैठो भाई बिना सैलरी के, और जल्दी से मुझे दबाव में डाल दे के तुम्हारा सर्जरी हो गया, जल्दी आ जाओ, बैठ के करो, कंप्यूटर के सामने कुछ तो करो, यहाँ के मुफ्त में सैलरी क्यों दे हम आपको? ऑनेस्ट टू गुडनेस, ये 6 महीने दरमियान मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि अगले महीने मेरे इनकम का क्या होगा,
It is all because of the size and quality of the network we had. So अगर आप अपने मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड करना चाहते हैं दैट, तो आपको कोई ऐसा इनकम सोर्स चाहिए जो एक जगह पे नहीं हो बट मल्टी जगह से आता। आप सोच के देखिए, यू आर मेकिंग 1000 रुपीज पर डे फ्रॉम योर एबिलिटी। यहां पे एक दूसरा इंसान है जो अलग अलग 100 जगह से 10-10 रुपया आता है उसका, तो ये भी तो 1000 रुपया कमा रहा है। सो एज फार एज लाइफस्टाइल इज कंसर्न, कौन सी गाड़ी लाएंगे, कौन सा घर होगा, कौन से कपड़े होंगे, दोनों सेम है, बट थिंक अबाउट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर इसको कुछ हो गया तो 1000 जीरो हो जाएगा, इसको कुछ हो गया तो 990 रुपया तो आते रहेंगे, क्योंकि अपनी एबिलिटी के 10 रुपये ही गए। दिस इज वेरी अमेजिंग। इफ यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम एंड इफ यू कैन मल्टीप्लाई योर एफर्ट्स, एबिलिटी, आप मल्टीफोल्ड में पैसा बनाएंगे। बट जॉब में कर पाएंगे क्या ऐसा? कैन यू डू इट इन जॉब? लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि मेरे पास तो 2 असिस्टेंट है। वो आपके असिस्टेंट नहीं है भैया, गलत वहम में मत रहो। आप वहां से निकल जाओ। ये असिस्टेंट नौकरी करके आपको सैलरी नहीं भेजेंगे। ऐसा देखा है क्या कि 2 असिस्टेंट काम कर रहे हैं, मेरी सैलरी आ रही है घर पे? वो कंपनी का ही काम कर रहे हैं भैया, वो आपका काम नहीं कर रहे। आप गलत वहम में हो। सो बिजनेस में आप मल्टीप्लाई करने के लिए आपको और दुकानें खोलनी पड़ेगी, और फैक्ट्रीज डालनी पड़ेगी, पैसा और डबल करना है तो दैट मीन्स रिस्क ज्यादा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, मैन पावर ज्यादा करना पड़ेगा। फिर तो 8 बजे घर पे आते हैं, 10 बजे आएंगे, फिर 12 बजे आएंगे। एंड बात रही कॉर्पोरेट की, एज यू गो अप इन द लेडर, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग तो लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टाइम ही नहीं है उनके पास अपनी हेल्थ देखने के लिए, राइट? यहां पे आप ऐसा नहीं है। ये एज यू ग्रो बिगर इन दिस अपॉर्चुनिटी, देखिए ये नेटवर्क का उदाहरण ले लीजिए वापस। लेट अस से आप यहां पे 20,000 का टर्नओवर कर रहे हैं खुद, और आप अकेले हैं। दैट मीन्स यू इज इक्वल टू 100%। आपके लिए इक्वेशन है, आप जो कर रहे हो आपका 100% टर्नओवर, लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस, कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में 20,000 का टर्नओवर करता हूं, उतना पैसा कमाता हूं। बट इफ यू 100 पीपल डूइंग दिस, देन तो आपके लिए 20,000 इंटू 100, ये 20 लाख का टर्नओवर हो गया। बट आपका टर्नओवर तो 20,000 ही है अभी भी, तो क्या आपने 20 लाख इन्वेस्ट किए ना? ये सबके घर में प्रोडक्ट किसने भेजा? मैन्युफैक्चर। इट इज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमने ड्रॉ करके देखा अभी कि पूरे सूरत में या पूरे अहमदाबाद में आप ही साबुन दे रहे हो। इफ आई हैव अ कस्टमर इन सूरत, आई हैव अ टीम इन द सूरत जहां मैं रहता हूं, मैं लोगों के घर पे जाता नहीं हूं, मैंने टेम्पो नहीं रखा है। यू आस्क एनी बिग लीडर इन द बिजनेस, कितने टेम्पो रखते हो? टेम्पो रखता ही नहीं। कंपनी डिलीवर्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू देम, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर। Where does the money exchange happen between the distributor and company? So मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, आप बीच में आएंगे नहीं कहीं पर। अब ट्रेडिशनल मॉडल देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का, एरिया की लिमिटेशन है, आप ही माल भेज रहे हो, आप ही पैसा कलेक्ट कर रहे हो, और बहुत सारे पैसे और वेयरहाउस आप लगा के बैठे हो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, नो वेयरहाउस। I know people who are emeralds and diamond and double diamond in this organization. They runs crores and crores rupees of business. When I look to our line of sponsorship, but they have zero employee, no warehouses, product flowing to entire country, in multiple country में प्रोडक्ट जाते हैं, वो भेजते ही नहीं है, बट उनको टर्नओवर का आंकड़ा पता चल जाते हैं, उनके बोनसेस आ जाते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट के नाम भी याद नहीं होंगे जो बड़े लीडर्स हो गए उनको, कि अभी रिसेंटली कौन सा लॉन्च किया, कौन से कंट्री में कौन सा है। So this is an amazing part of this business model. If you can find out right people, if you can find out the quality people who are ambitious, who understand the time और ability का multiplication अगर समझ पाए, और ये हर जगह सच है। रिलायंस इंडस्ट्री या कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सफलता कहाँ है पता है? इन सेटिंग अ गुड टीम ऑफ लॉयल टीम ऑफ पीपल इन द टॉप मैनेजमेंट। शंकर भाई हमेशा बोलते हैं कि ये बिजनेस में और रिलायंस इंडस्ट्री में अंबानी दोनों, हम दोनों को एक ही चैलेंज है, टू फाइंड आउट द राइट पीपल। उनके जो टॉप 20, 25, 50 लोग हैं, उनके आधार पे ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अभी आप देखिए, ये 20 लाख के टर्नओवर में आपका 20,000 ही है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टर्नओवर? इज ओनली 1%। दैट मीन्स अगर आप नहीं है वहां पे तो आपके टर्नओवर को 1% भी असर पड़ा। नाउ थिंक लिटिल बिगर, ऐसे 1000 लोग हो गए तो
तब तो ये 2 करोड़ हो जाएगा, बट आपका तो 20,000 है, दैट मीन्स आप तो 0.01 में आ गए. So as the organization becomes bigger in network marketing model, you become redundant. मतलब आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. 0.01 फिर 0.001 फिर 0.001, उसका मतलब क्या हुआ? आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन से करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं चुपचाप बैठ जाओ, बट एज फार एज पर्सनल टर्नओवर है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत नहीं. या ऑफ कोर्स यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर डेवलपिंग टीम, यू आर टीचिंग, वो सब है, बट वो भी कर दिया तो. So that is where you start creating assets in your life. ये लोग आपकी जिंदगी में assets हो जाएंगे. ये लोग नहीं है, assets आपके लिए. And let me tell you, the people are the biggest assets. People are biggest asset on the earth. और इसलिए आजकल देखिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं, फेसबुक आप देखो 10 साल पहले खरीदने जाओ तो कितने पैसे में खरीदते थे आप, आज फेसबुक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगते. व्हाट्सएप पहले खरीदने जाओ, आज खरीदो कितना पैसा है. ट्विटर एलन मस्क ने खरीदा, पहले कितना पैसा था, आज उसने कितना पैसा लगाया, लाखों करोड़ों रुपए लगाए. तो क्या उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री है क्या फेसबुक के पास और व्हाट्सएप के पास? क्या बहुत बड़े प्रोडक्ट के वेयरहाउसेस है उनके पास ना? फिर उनके इतनी बड़ी कीमत क्यों है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके पास ओला और उबर का बिजनेस और बेचना चाहते हो तो सबसे पहले लोग खरीदने वाला जानना चाहेगा कि आप कितने कस्टमर और क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हो आपके ऐप में. सो लोग बहुत बड़ी एसेट्स है और आज सब लोग अपनी एसेट्स बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए आपने देखा होगा एयरटेल वाला आपको पूछेगा हमारा फोन चाहिए क्या, इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आएगा, मार्केटिंग कंपनियों के फोन आते रहेंगे, ट्रैवल कंपनियों के फोन आते रहेंगे. आपको लगेगा ये मेरे नंबर कहाँ से आए. डेटा चोरी आजकल बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, सबको चाहिए, हर किसी को सबके पीछे जाना है. और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है आप देखो, दे ऑलवेज डेवलप देयर बिजनेस थ्रू वन कस्टमर बाय सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स. टाटा हमें मोटर भी देगा, बट टाटा नमक भी देगा, बट टाटा टीसीएस का सॉफ्टवेयर भी देगा, बट टाटा स्टील भी देगा. तो हो सकता है टाटा 150 प्रोडक्ट बेचता है, उसमें से 25 प्रोडक्ट का मैं अकेला ही ग्राहक हूं. टाटा की होटल में जाके भी मैं रहता हूं. एंड दैट इज हाउ बड़े बड़े बिजनेसमैन सोचते हैं. बट मैं आज की डेट में टाटा बन सकता हूं क्या? इतनी ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूं क्या? बहुत मुश्किल है, जनरेशन चली जाएगी, राइट? उतने पैसे नहीं है आज के जमाने में. बट हियर इज अ कंपनी हु डील्स इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी, वर्ल्ड रेपुटेशन के प्रोडक्ट है, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रेंज के प्रोडक्ट्स है. एंड दे ऑलरेडी डेवलप मार्केट इन 100+ मार्केट्स. तो वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स है और एस्टेब्लिश है कि भाई ऐसी प्रोडक्ट की दुनिया में जरूरत है. कपड़े कितने घर में धुलते हैं? सभी घर में. फूड सप्लीमेंट किसको नहीं चाहिए? हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, प्रेगनेंसी में अच्छे फूड सप्लीमेंट चाहिए, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अच्छा दिखना चाहता है, खेती अच्छी करना चाहता है, फ्रेश एयर चाहिए, अच्छा खाना, क्वालिटी खाना बनाना चाहिए, सबकी तो जरूरत है. शेविंग क्रीम भी चाहिए, आमला बाल के लिए तेल भी चाहिए, क्रीम भी चाहिए. गुड न्यूज इज दैट हियर इज अ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग के हेडेक उनके पास है. You just need to develop a team of people जहां पे वो लोग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, and they keep all the accounts in and money keep coming to you. It's such a wonderful business. मैंने जब पहली बार देखा था 98 में शंकर भाई के पास, मुझे पता नहीं था इट्स सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. बट आज मैं 24 साल के बाद बोल सकता हूँ कि या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. करने के लिए आप बहुत सारी चीज कर सकते हो, अगर आप ये चीज करोगे तो देयर इज नो मेजर फाइनेंशियल रिस्क, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है, देयर आर टीम ऑफ पीपल. आपके जो कोच है वो आपको मदद करेंगे, उनके कोच होंगे, इनके कोच होंगे. एंड देन वी हैव सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो, जहां से सीख पाएंगे. सपोर्ट सिस्टम में कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल कंट्रीज में बिल्ड किए, उनके अनुभव अवेलेबल है. क्या ट्रेडिशनल मॉडल में जाओगे तो अवेलेबल है क्या? आप बाजार में जाके ढूंढो हाउ टू बिकम अंबानी इन 2 years, ऐसा कोई ऑडियो टेप नहीं मिलेगा आपको. बट हमारे यहाँ ऐसा टेप मिलेगा जरूर, हाउ टू बिकम डायमंड इन 2 years, राइट? So there are some amazing features of this business. Unfortunate part क्या है पता है? ज्यादातर लोग इस दुनिया में, जब मैं बातें करता रहता हूँ, 24 साल में मैंने हजारों लोगों से बात की होगी, people are surrounded with misconception, prejudice and misunderstanding. पड़ोसी बोलेगा तो 25,000 का L&T का शेयर तो ले लेंगे वो, या अननोन कंपनी का शेयर भी ले लेंगे.
बट कोई बताएगा कि टीवी बंद करके पैसा कमाने का मौका है तो डाउट करेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, कैसे बात करूंगा, नहीं चला तो मेरा काका फेल हुआ। हो सकता है आपके काका फेल हो गए तो मैं उनको बेवकूफ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट अगर वो सचमुच में बेवकूफ है तो आप भी ऐसा रहना चाहते हो क्या? आस्क योरसेल्फ। जब पैसे कमाने की बात आती है, जब सफल होने की बात आती है, तो फेलियर के एग्जाम्पल लेके उनके साथ चिपकना क्यों चाहते हो आप? राइट? हमारे बिजनेस में फेलियर के नंबर ज्यादा मिलते हैं या मिलते हैं? यू नो व्हाई? बिकॉज वी डो नॉट टेक एनी एग्जाम एट द एंट्रेंस लेवल। आपको आईआईटी में घुसना है तो एग्जाम लेंगे, लाखों बच्चे जाएंगे, कुछ हजार बच्चे को एडमिशन लेगा। सीए बनना है, आप देखिए एंट्रेंस में एग्जाम है। आपको आर्मी में जाना है, एंट्रेंस में एग्जाम है। अरे रिलायंस में मैं नौकरी करने गया, 25 इंजीनियर लाइन में खड़े थे, वहां 4 को ही लिया, और सब कुछ पसंद करने के बाद वापस उसने हेल्थ चेकअप किया। अगर उसमें आपको लगा कि डेसिमल का आवाज नहीं सुन पाते, थोड़े बहरे लगे या हार्ट प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला प्लीज वी वोंट सिलेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर हेल्थ चैलेंज। बीमार आदमी को कोई पसंद नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं। हम आप यहाँ पे 18 के ऊपर का आदमी चाहिए आधार कार्ड के साथ वाला, डेट्स इट, बैंक अकाउंट चाहिए। एंड वी बिलीव हियर कि यहाँ आके आज आपके पास शायद पोटेंशियल नहीं, बट आप सीखने के लिए तैयार है। इफ यू आर रेडी टू लर्न, इफ यू आर रेडी टू फेल एंड लर्न, ये बिजनेस में आप बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं है सीख के। एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव सीन पीपल हु आर एसएससी फेल बट मेड फॉर्च्यून हियर। बट मैंने पीएचडी साइंटिस्ट को भी देखा है, जिनको इंग्लिश नहीं आती इनको भी देखा है, जिनको बहुत इंग्लिश आती है उनको भी देखा है। बट सबके अंदर कॉमन क्या था पता है? दे ट्रस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, फोकस रह के उन्होंने काम किया, एंड दे मेड फॉर्च्यून। सो 98 में मैंने ये मौका देखा। सो 98 टू 2003, 85 में इंजीनियर बना। तो 85 से 98 क्या था? इट वाज जॉब प्लस टीवी, न्यूज़पेपर, गॉसिप, मैरिज, क्रिकेट, ये था। 98 से 2003 में मैंने क्या चेंज किया? जॉब प्लस एमवे, ये सब को साइड पे रख दिया थोड़े साल के लिए। सो 2003 से 2022 में क्या हुआ? इट्स ओनली एमवे, नो जॉब। तो मेरे पास 10-12 घंटा जॉब के बच गए। स्ट्रेस को चौकड़ी मार दिया, क्योंकि बॉस है ही नहीं जिंदगी में, राइट? सो इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ। ये मौका आपके लिए भी है। एंड टुडे एमवे इज सेलिब्रेटिंग द 24th एनिवर्सरी। आज 24 साल हो गए। इट्स अ वेल एस्टेब्लिश अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लॉज अवेलेबल है, एंड कंपनी ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे लगाई है। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। दे डील इन मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं आपको यही बोलूंगा, इफ यू आर रियली लुकिंग टू a career which can really give you a good lifestyle, पैसा भी हो, टाइम भी हो, हेल्थ भी हो, because we deal in all these products। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकग्निशन भी हो, अगर आप दुनिया ट्रैवल करें, मैं और प्रज्ञा वी मस्ट हैव ट्रैवल टू 40 कंट्रीज। रिलायंस में रह के तो 40 सिटी में भी नहीं गया, 40 गार्डन नहीं गया भैया, सिटी तो बहुत दूर की बात है। सो इफ यू वांट ऑल दिस, देखिए मैं मेरा बड़प्पन दिखाने के लिए सब नहीं बोल रहा हूँ। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब जिनको ये मिला है, आपको भी मिलेगा। बट सबसे पहले खुले मन से अपॉर्चुनिटी समझने की जरूरत है, इसकी स्ट्रेंथ समझने की जरूरत है। क्या इसकी कोई वीकनेस है? या वीकनेस है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, राइट? जिनसे आप बात करोगे सब लोग आपसे साथ जुड़ेंगे नहीं, जितने जुड़ेंगे वो सब करेंगे नहीं। हाँ मैं तो करके दिखाऊंगा वाले लोग शायद कल गायब भी हो जाएंगे। सो दिस विल टेस्ट योर पेशेंस, दिस विल टेस्ट योर फेथ ऑन गॉड, दिस विल ऑल्सो टेस्ट योर एबिलिटी टू लर्न, दिस विल ऑल्सो टेस्ट योर एबिलिटी टू fall down and get up again। एंड आपके अंदर जरूर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। यू विल लर्न सो मेनी ग्रेट थिंग्स। जब आप लोगों के साथ डील करते हो, जितने भी लोग हैं, इफ यू आर, क्या बोलेंगे आप, अगर आप बैक ऑफिस में काम करने वाले हैं तो आपका पब्लिक डीलिंग कभी होता ही नहीं। इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इफ यू आर वेब डिजाइनर, आपके और कंप्यूटर के अलावा, कंप्यूटर तो कुछ बोलता ही नहीं, तो वहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कभी जिंदगी में आता ही नहीं है। आता है सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू जो आता होगा, बट ईगो हैंडलिंग वाला इश्यू कभी नहीं आएगा वहां। बट व्हेन यू आर इन द फील्ड वेयर यू आर टॉकिंग टू द पीपल, फ्रंट फेस पे अगर आप है,
सबसे बेहतरीन जगह अगर है आपकी पर्सनालिटी को सीखने के लिए कोई जगह अगर है तो वहां जब आप लोगों के साथ बात करते हो तब है। एंड दिस इज द इंडस्ट्री वेयर यू कीप टॉकिंग टू द डिफरेंट पीपल। अलग एज के लोग आएंगे आपके सामने, अलग एजुकेशन के लोग आएंगे, अलग रिलीजन के लोग आएंगे, अलग ईगो के लोग आपके पास आएंगे, एंड देन आपको ये सब सीखना पड़ेगा, यू नो। और वो सीख लिया अगर आपने, यू come out as a better person in your society, in your life, personal life, and then you will also be able to build a great business. So मैं, अगर आप नए हैं या आप कुछ टाइम से बिजनेस में है बट स्टिल अगर आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है करूँ या ना करूँ, या अपॉर्चुनिटी में आऊँ या ना आऊँ, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, सिट विद अ पर्सन हु हैज मेड फॉर्च्यून इन दिस इंडस्ट्री। आप जिनको मिले उनके द्वारा कोई ना कोई तो है उनके पास। अपने सभी डाउट्स को रिलीज करवाइए, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कीजिए। आप करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ दुनिया में मौका नहीं। आप हिंदुस्तान लीवर के या बॉर्नविटा के डीलर बन जाइए, कैडबरी के, मैं कहाँ मना करता हूँ, बट कंपेयर एप्पल टू एप्पल in terms of investment, in terms of time, in terms of fruits, in terms of help available, in terms of creation asset कैसा होगा, ये सब कुछ करिए। and I'm very sure, मैं आपको बोल सकता हूँ, you will give a lot of positive remarks to this industry. आप ये आपके दिल में बैठ जाएगी, right? and I'm very sure God has given you ability कि आप भी अपना फॉर्चून बना पाए। I really enjoy talking to you. Back to Sunil and Dharmishta. वाओ, विहांग, पहले तो एक बड़ा सा क्लैप बजाए, क्योंकि आज इतनी क्लैरिटी से बात हुई है। मैं समझता हूं अगर किसी के पास 100 ग्राम है तो उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू अरुण सर, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीजें, और ऐसा नहीं कि एमवे को सेंटर में रख के बात किया, आपने हर अपॉर्चुनिटी को बहुत बखूबी से, क्लैरिटी से बताया है। यानी आपने सच बोला, जो पहले ही बोल दिया था कि अगर आप वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन उन पे ही छोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं जिसके पास 100 ग्राम है तो आज अच्छा डिसीजन ले सकता है। और दूसरी बहुत सारी चीजें बताई, उसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम लोग सब कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, और हम सबके अंदर ईश्वर ने नीचे भेजा है ना, तो कुछ डाल के ही भेजा है, तो वो प्रूव करने का मौका इसी धरती पे है। और एमवे से, जैसे सर ने बताया ना कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं जहां बैक ऑफिस में काम करते हैं, जहां किसी के साथ आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता ही नहीं, पर आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है। तो सर बहुत मजा आया। मैं समझता हूं कि एक बार वापस से अरुण सर के लिए क्लैप करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी आज इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है। चलिए, तो आज सर को तो हमने बहुत अच्छे से सुना, और अच्छी बात क्या है मालूम है, उनके मेंटर और हमारे मेंटर एक ही है। और जब अरुण सर को देखता हूं ना, तो मेरे को लगता है कि यार हमारे चांसेस भी अरुण, एटलीस्ट अरुण सर जहां है वहां पहुंचने के हैं। क्योंकि मैं देखता हूं हमारे शंकर जी जो हैं, उनके एलओएस में बहुत सारे लीडर हैं। हमारे जो हमारे इमीडिएट अपलाइन है अरुण एंड पुष्पा मिश्रा, उनका जब मैं बिजनेस देखता हूं, उनका जब एसेट्स देखता हूं, हमारे डॉक्टर एनपी एन विनीता सिंह, उनको जब देखता हूं, उनकी सालिनता देखता हूं, हमारे शंकर जी, शंकिता जी, डॉक्टर राम एन उषा, गिरीश एन सविता जी, ये सारे लोगों को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि हमारी लाइफ में मेंटर हैं तो पॉसिबल है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपकी सारी बातें सुन के।